प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी आपकी कुछ सेहत के हवाले से। हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और इस सेगमेंट में आपकी जो कॉल्स हैं उनको बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तरीकाकार ये है कि कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करें चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप जिस फ़ोन से टेलीफोन से आप कॉल मिलाएं उसके ज़रिए आपने अपनी भी आवाज़ सुननी है, हमारी भी आवाज़ आप उसके ऊपर सुने, मुख्तसर गुफ्तगू करें, अपना मसला बयान करें। सबसे पहले अपना नाम और इलाके का नाम बता दीजिए और उसके बाद जो है वो आप अपना मसला बयान कीजिए और उसके बाद फ़ोन बंद करके आप टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है। अगर आप फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहकर टीवी पे आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें याद रखिए कि ताख़ीर होती है जो आपके पास ट्रांसमिशन आती है उसमें, इस वजह से आपसे सही तरह से जो है वो कम्युनिकेट हम नहीं कर पाते और उसकी वजह से कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। बहुत सारी कॉल्स प्रोग्राम के बाद भी मौसूल होती हैं कि जनाब हमारी कॉल्स को जो है वो शामिल नहीं किया जाता, तो वजह यही है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सवालात आपके मेरे पास है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हर्बलिस्ट हैं। हमारे साथ हफ्तावार ये सिलसिला जारी है और हफ्ते में 2 मरतबा हम उन्हें मदऊ करते हैं और आपके जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं कि किन गलतियों की वजह से हम मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके ऊपर आज बात होगी। फिर ये कि मैदे के जो अमराज हैं जिसके ऊपर कुछ देर पहले मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस हुआ था कि एक बड़ा मसला है कि जो निज़ाम हज़म है वो दुरुस्त नहीं रहता, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से जो मसाइल हैं उसके जो मैसेजेस हैं। मैं चाहूँगा इससे ही गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले तो यासिर भाई, देखने वाले नाजरीन को और आपको अस्सलामु अलैकुम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाह। बरकात। असल में ये जो स्टमक को हम तिब की दुनिया में इंसानी जिस्म का वज़ीर आज़म कहते हैं, जी और जब भी स्टमक आपका ठीक ना हो तो आपकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, जी एक आपका मुंह माउथ जी जी, और एक आपका ब्रेन। ठीक है। और ये इतना मुंह में आप देखते होंगे कि छाले जी जैसी जी कैफियत आ जी जाती है, मुंह में लुआब बन रहा होता है, कुछ जी मरीजों को खुश्की आ जाती है, ज़बान के ऊपर सफ़ेदी आ जाती है, जी मुंह का जायका बद जायका हो जाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन के हवाले से, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के आप जितने पेशेंट उठा के देख लें, जी उनकी दो मेजर कॉजेज़ होती हैं, मेजर वजूहात होती है। नंबर वन, स्टमक। नंबर टू, इस तरह का खाना, डाइट या मेडिसिन जो कि आर्टिफिशियल हो। ठीक है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं, वजह स्टमक ही बनता है, वो स्टमक की वजह से फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है जी, और सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर इधर के उधर हो हो जाते हैं और जाते अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। तो ग़िज़ा का हमें ख्याल रखना है हैं। राइट। और हम अक्सर जिक्र करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अपने नाजरीन को इस प्लेटफॉर्म से बताएं कि आप बीमारी और अद्वियात जी, से किस तरह बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कि हमें ना सिर्फ बीमारियों से बचना है बल्कि आर्टिफिशियल अद्वियात, मस्नूई अद्वियात से भी खुद बचना को है, दूर रखना है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये बहुत बड़ी वजूहात है, बीमारियों मजीद बीमारी पैदा कर रही जी, हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही एक मरीज का आया पे, हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी भी हवाले से पेशेंट आए, जी, रोज़ाना सुबह वो अपनी पूरी डिटेल हमें भेजे। बिल्कुल ठीक है। तो 3 दिन हुए उस पेशेंट को 500 प्लस शुगर थी उसकी, जी, और शुगर उसकी इंसुलिन के वो 30 पॉइंट लगाया करते ओह, थे। तो हमने उनको ये कहा 3 दिन में ग्रेजुअली आपने इंसुलिन छोड़ दिया 10 पॉइंट्स कम करके। तो वेरी फर्स्ट डे विथ इंसुलिन उनकी शुगर 450 आई जी, हमारी मेडिसिन के साथ, वैसे 500 प्लस आती थी। दूसरे दिन जो है वो 250 पे आ गई और ठीक तीसरे है, दिन 148 आ गई। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये आज ऑन एयर हो जाएगी वीडियो। तो हमने वो जो व्हाट्सअप उनकी कन्वर्सेशन थी उसकी हमने स्क्रीन वीडियो बना के, ठीक तो है। हम कोशिश ये करते हैं कुछ पेशेंट वीडियोस बनवा लेते हैं जी, अपने, क्योंकि इस वक्त बातें तो तकरीबन तमाम तबीब कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही। कि आप आ जाए और आर्टिफिशियल रश दिखा के, आर्टिफिशियल बातें करके,
मगर रिजल्ट ओरिएंटेड काम कहीं नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ठीक और रिजल्ट ओरिएंटेड काम वहीं से शुरू होता है जहाँ ग़िज़ाई परहेज, कंट्रोल बिल्कुल ठीक और है मसनूई अद्वियात से दूर रहा जाए। बिल्कुल ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में उस पेशेंट की इंसुलिन भी बंद हो गई है जी और शुगर भी कंट्रोल हो गई है। माशाल्लाह और वेरी गुड डेफिनेटली जब डायबिटीज़ उसकी कंट्रोल होती है तो जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। खत्म हो जाती है डायबिटीज़ का जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमने जिक्र शुरू किया था स्टमक का। तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ और स्टमक का ताल्लुक भी बहुत ताल्लुक ज़्यादा है। गहरा है बिल्कुल ठीक है और ये ताल्लुक इस तरह से है कि अगर आप कहें कि मैदा आपका एक हांडी है, जी एक बर्तन है, जी एक देग है जिसमें खाना पक रहा है, बिल्कुल ठीक है तो उसका चूल्हा लबलबा है, पेनक्रियाज है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अब उसकी आँच, उसका प्रेशर, अगर आपने वो वाले चूल्हे देखे हों जो कि आजकल एक जदीद चूल्हे आ रहे हैं जो स्लैब्स के अंदर फिट हो जाते जी हैं, जी उसके अंदर बाकायदा ऑप्शन होता है। सिर्फ ये नहीं कि आँच तेज़ या कम हो रही है, आँच तेज़ है मगर वो गर्म नहीं कर रहा खाना, तो उसकी भी बाकायदा वो एक सेटिंग होती है। सेटिंग होती है बिल्कुल ठीक तो है ये पूरा जस्ट कॉल्ड, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो लबलबा है, बिल्कुल पेनक्रियाज ठीक है। है वो पेनक्रियाज से जो ये काम करता है अच्छा अब मैदे से जुड़े जो दीगर मसाइल हैं उसमें कि मुंह से बदबू का आना ये एक बड़ा मसला होता है लोग इसको नहीं डायग्नोस कर पा रहे होते बहुत सारे उसकी इलाज करते हैं लेकिन वो वक्ती तौर पर इलाज साबित होता है इसका क्या इलाज हो सकता है मैं चाहूँगा पहले इसकी निशानदेही करें फिर आपके सामने दूसरा सवाल रखता ये बात मैं मिस कर गया था एक दफ़ा जी फिर सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासिर भाई। होता ये है कि स्टमक के अंदर देखें ये गटर बन जाता है जी ना आपका, जब कॉन्स्टिपेशन होगी, गैसेस होंगी, गैसेस की बहुत सारी वजूहत होती है। मैं आज एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन, एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर करूं जी ज़रूर कीजिए इस सवाल के साथ कि अक्सर हम जब खाना खा रहे होते हैं और अगर किसी को डकार आ जाए तो साथी या लोग ये कहते हैं भाई पेट भर गया अब खाना छोड़ दो जी बस। जी ऐसा ही है मगर ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है इसकी मिसाल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक पानी का कोई बर्तन है, कोई कप है, कोई गिलास है, कोई टैंक है। जी अब उसके अंदर जब भी कोई ठोस चीज़ आप डालेंगे तो उसके अंदर गुड़ुप की एक आवाज़ आती आवाज़ आती है बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट लाइक अ डकार। है हाँ ये बर्फ से इस वजह से आ रही बिल्कुल है ऐसे ही ठीक है। है या वो खाना ऑलरेडी वहाँ आप कोई कोरियम हो, उसमें पत्थर कुछ रखे हो और आप उसमें पानी डालें जी तो आप देखेंगे कि जब वो पानी नीचे सरायत करता जाएगा, पत्थरों में शामिल होता बिल्कुल जाएगा, ठीक है तो आवाज़ आएगी। सही एक है एक वॉइस जनरेट होती है। बिल्कुल ठीक है और इवन के पानी आप भर के हट चुके हो चंद सेकंड तक, वो कुछ बुलबुले, जी जी तो होता ये है डकार। इसकी वजह से होता है इसका कोई हजम तो से ताल्लुक इसलिए नहीं हम होता ये है कहते हैं कि गैसेस का जी ताल्लुक जी पानी पीने से है। बिल्कुल ठीक है तो खाने से आधा घंटा पहले आप पानी छोड़ दें अगर कोई गैसेस का पेशेंट है, ठीक है और खाने के दरमियान पानी ना पिए, खाने के अगले 2 घंटे तक पानी ना पिए, बहुत अच्छी बात तो है वो इन गैसेस से बच जाता है और मुंह में बदबू की एक बहुत बड़ी वजह है। ये वजह भी बन रहा है ठीक है फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा स्टमक का साइज ये होता है। बिल्कुल आप बार बार इसकी यानी निशानदेही जो करते हैं भी बिल्कुल हमारे ठीक है लोग हैं, अगर किसी का हाइट अच्छी है, किसी के हाथ लंबे हैं, तो उसका स्टमक का साइज उसके इन हथेलियों जितना होगा, मगर बिल्कुल ये ठीक है स्ट्रेचेबल होता है। ठीक हम ये सोचते हैं कि यार आज हम शादी में हैं या किसी दावत में हैं, तो हम जी भर के खाना खा लें, बिल्कुल तो वो यूं फूल के बढ़ जाता है। ऐसा ही मगर इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जिसको आपके खाने को हजम करना है, जी उसको जो है वो प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे विटामिन लेने, बिल्कुल ठीक है सक करने, मिनरल्स लेने, जी ग्लूकोज लेना है, फैट लेना है, तो वो एक लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल ठीक है अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, कब्ज आपको है, तो फिर यही जो है जमा होना शुरू हो जाता बिल्कुल ठीक है है। इस वक्त जो मेरी ज़ाती तहकीक है और एक्सपीरियंस पे आया, 80% पेशेंट कब्ज का शिकार है। बिल्कुल ठीक है ऐसा ही जब आपका पेट कटर बनेगा तो मुंह से बदबू तो आनी है ना। आनी है बिल्कुल ठीक है आपका येलोइश एक जो पार्टिकल्स हैं आपके तित पे आ जाते हैं, दांत जी पे आ जाते जी हैं, तो ये सब आपके स्टमक की वजह से। बिल्कुल ठीक है आप पीलाहट, आपके जो है ना जबान पे भी एक कोटिंग आ जाती है, तो ये सब स्टमक की वजह से। स्टमक की वजह अब से 80% पेशेंट ऐसा है, बल्कि मैं कहूँगा कॉलर है 70% ठीक पेशेंट है ऐसा है जी कि जो कि रोज़ाना सिर्फ एक मरतबा स्टूल पास आउट करता है अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं इस बारे में आपसे सवाल करता हूँ बिल्कुल कॉल्स का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाए पहले कॉल आ रहे हैं उन्हें शामिल करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी कौन सर सा कहाँ से जी बात कर रहे नदीम नदीम बात कर रहा हूँ बात से सर। हैं जी नदीम साहब फरमाइए क्या बात पूछना चाहेंगे
लेकिन सबसे पूछना है, मेरी एज 25 साल है और अच्छा, पेट ना मेरा फूला रहता है। ठीक है, ठीक है। सही। और वजन कितना आपका? वजन मेरा है अपना क्या कहते हैं 65 किलो है। 65 किलो। और कद कितना होगा, अंदाजा है कुछ? 5 फुट या 5.5 फुट के साढ़े दरमियान में ही पाँच है। फुट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा और कोई शिकायत है? नहीं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस पेट ना। पेट आपका फूला फूला रहता है। जी जी। चलें, अभी इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिएगा। डॉक्टर साहब अभी आपसे बात आपने करें। दोपहर खाने के बाद थोड़ा सा आराम लाजमी करना है, ठीक है, और रात को आपने खाने सोने से कोई 3 से 4 घंटे पहले खाना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पानी जिस तरह मैंने बताया कि आप भी नहीं पिएंगे बिल्कुल ठीक है, दौरान खाना। और अगर फास्टिंग में पानी आप पी रहे हैं 6-8 गिलास, तो वो भी बंद कर वो भी देंगे। बंद करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, आपने जब पानी पीना है। बिल्कुल ठीक है, मसला तो हल। ये तमाम चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अब हम दोबारा उसी टॉपिक पे आ जी जी जाते जी। हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग सिर्फ एक दफ़ा स्टूल पास आउट करिए। इस वक्त कराची की 70%, या बल्कि हम ओवरऑल पाकिस्तान की भी बात कर लें तो ये 60 to 65% जो लोग हैं वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक दफ़ा स्टूल पास आउट करते हैं, वो भी खुल के नहीं आता। बिल्कुल सही, बिल्कुल उन्हें सही। टाइम लगता है, थोड़ी देर बैठना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। बात सारी ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान कॉलर के अंदर जी, तमाम अमराज की मेन वजह है। यही है। चलें, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। दूसरे कॉलर हैं, उनको शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। नवाजिश। मैं आवाज ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ। मैं बिल्कुल आ गया, मेरा नाम ही आ गया। मिहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। मैं एक मुसलमान हूं, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारा थाना इलाका मैनू पागल आखदा। मेरे को जज दे आर्डर ने, मेरी सिविल चिश्तियां दे कि अकलमंद दानिशमंद इंसान है तो मुफक्कर बंदा है। ठीक है। थाना मसीते मैनू बेहोश करवा के सट गया डकैत दे हथों। एंबुलेंस लैके गई हस्पताल, उत्थे मेरी रिपोर्टां लईयां, हजे पसलियां टूटियां पईयां ने। ठीक हो थाना गया। आईजी कुछ भी नहीं करन दा, मैनू कतल करवान दा। चलो चलो, मेहरबानी थोड़ी जनाब, कॉल की है जनाब। भाई हमारे मुनीर साहब भावनगर से कॉल कर रहे थे, और अब सवाल मैं उनसे क्या पूछता, चलें उन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की, ठीक है। अब प्रोग्राम में लोग कॉल करते हैं, लेकिन अभी सेहत के हवाले से जो है वो बात जो है वो ज़रूरी है, और कोशिश यही होती है कि आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। तो ये जज्बात हैं, नहीं सबके कदर करते हैं जनाब। बात हो रही थी कुछ मैदे के हवाले से। अच्छा, अब ये कुछ हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे थे। आपने बताया मुंह की बदबू। अब ये समझना मुश्किल है कि हमारा मेटाबॉलिज्म है क्या, आया फास्ट मेटाबॉलिज्म है या स्लो मेटाबॉलिज्म है। ज़्यादातर स्लो मेटाबॉलिज्म वाले हैं, रात को देर से खाना खा रहे हैं और फिर फ़ौरन से आपको पता है सो जाते हैं। चलिए, जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है वहाँ तो बात समझ में आती है कि उसको एडजस्ट कर लेती है बॉडी, लेकिन जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म है वो भी रात को देर से खाना खा के सो रहे हैं, उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा। इसको मैं रिलेट करूँगा कॉलर है? यासिर भाई। अच्छा, मैं आपके जवाब लेने से पहले आपकी इजाज़त से कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, मैं फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा मसला ये है, मेरे ना पट्ठों में प्रॉब्लम है, पट्ठों में खिंचाव होता है, और ना ये पॉलीमायोसाइटिस नाम की बीमारी है। अच्छा, इसमें आपकी पट्ठों कॉन्ट्रैक्शन में फील होती है मसल्स में, आप ये कह रहे हैं? मसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, अच्छा अच्छा। मसल्स में जलन नुमा दर्द होता है। अच्छा, ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन किस कमजोर हो नौयत की जाते है, हैं। आपको जिस्म के ऊपर महसूस होती है? सर ये ऐसा होता है कि मेरे ना ये जो मेरे बाइसेप्स होते हैं, जी ट्राइसेप्स होते जी। हैं, पेंडलियां हैं, इसमें जो है ना ये ऐसे जाते हैं कि ना एक दर्द सा लहरें लेता है। ठीक है, और ट्रेवल उसके करता है बाद वो जो नीचे की तरफ जाता है या नीचे से ऊपर की हाँ तरफ? नी अप एंड डाउन होता है। और उसके अलावा जो है ना ये ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, हमें चलना फिरना, अच्छा, हमें एक में चीज़ का चल और जवाब दी, इसमें नमनेस भी होती है, सुन होते हुए महसूस होते हैं? हाँ तकरीबन सुन भी होते हैं। और इसके अलावा मेरे जो ज्वाइंट्स है ना, जैसे कोहनिया हो गए, जी जी। घुटना हो गया, ये बिल्कुल बेजान मतलब इसमें ना ताकत नहीं रहती। ठीक है। मतलब मैं समझ इतना सा स्टिक पे आ जाता हूँ चलना। अच्छा ये जो है ना वो 7-8 महीने बाद एक दफा होता है, फिर सेट हो जाता है, और जी। तकरीबन 1.5-2 महीने रहता है। अच्छा, अब तो डॉक्टर इसमें साहब जो आपसे ना जो है वो कुछ सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी? असल में बात ठीक ये है। है कि इस हवाले से आस्किंग ज़्यादा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी तमाम रिपोर्ट भेज दें। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे कि नंबर चल रहे हैं, जी जी। तो आप अच्छा कुछ सर आस्किंग है, कुछ डिटेल वहाँ डिस्कस करके फिर आप कराची शहर से ही हैं
तो ये हमारी 2 जगह लियाकताबाद और अंचोली में क्लिनिक है, तो आप आ जाएं इजीली, सारे दिन की टाइमिंग है, जो टाइम आपके लिए सूटेबल हो, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है ना, आपके नर्वस सिस्टम सारा इन्वॉल्व है, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो फैसल साहब ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिकेशंस आप आ रही हैं कुछ, अब बहुत सारी बीमारियों में मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह, ये जो इन्फ्लेमेशन आपने बताई है इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। तो मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अभी पूछ लेते हैं। कुछ केसेस के अंदर फिर आपको जैसे सुइयाँ चुभती हुई भी महसूस होती है। कॉलर हैं, कॉलर, अच्छा ब्रेक की कॉल दी जा रही है। तो डॉक्टर साहब पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर तफसीलन आपसे जो है जवाब लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके साथ हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाए और वो बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, आपके सवालों का जवाब भी दे रहे थे। प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में कॉल करके शामिल भी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका बराह रास्त जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले तफसीलन गुफ्तगू आपने की है बीमारियों के हवाले से, और मैदे के अमराज के हवाले से बात हो रही थी। एक बड़ी आम चीज़ इसकी अभी आपने निशानदेही की है, मैं चाहूँगा ज़रा उस तरफ वापस आएँ, मेटाबॉलिज्म के हवाले से जैसा सवाल आपकी खिदमत में रखा था। जी असल में एक और वजह भी है जो अभी क्योंकि चीज़ें कुछ मिस भी हो जाती हैं इस वक्त, अगर आप स्टमक की बात करें जी, तो जो आर्टिफिशियल ग़िज़ा है वो एक बहुत बड़ी वजह बनती वजह है बन रही है। स्टमक डिजीज़ की, और उसके बाद फर्दर फिर दीगर बीमारियाँ। जी और आर्टिफिशियल ग़िज़ा के साथ साथ जो मसनूई तरीका इलाज है, तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, अभी एक भाई की जो कॉल आई थी गुजरात से, जी तो हमने उनको कोई दवा नहीं बताई। मैं आपको बताऊं कि स्टमक के किसी भी मसले में कोशिश किया करें अद्वियात से दूर रहें। फॉर एग्जांपल गैसेस का इशू है, मैंने आपको हल बता दिया। अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो आप पपीता अमरूद का इस्तेमाल बढ़ा दें, अनार का इस्तेमाल बढ़ा दें। E1 के अनार इस वक्त अब दोबारा रेट बेहतर हो गया है क्योंकि आपका बॉर्डर खुल गया है। अनार खाने के बाद जो इसका छिलका होता है इसको आप साफ सुथरी जगह सबसे काम की सुखा लें, चीज़ वो है। और इसको आपने जो इसके अंदर एक वाइट लेयर होती है उस समेत सुखाना है। बिल्कुल ठीक है। आपने इसको पहले धो लिया, पाक कर लिया, साफ सुथरा करके छांव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। नहीं सुखाना। भले छत हो, आपकी खिड़की हो, कोई साफ सुथरी जगह हो, वहाँ सीवरेज का कोई गुजर ना हो रहा हो, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर कोई सनती केमिकल का गुजर ना हो रहा हो, बिल्कुल ठीक कोई है। फैक्ट्री ना हो, कोई इंडस्ट्री ना हो, साफ सुथरा जो माहौल है उस माहौल के अंदर उसको आपने सुखा देना है। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो घर में इमाम दस्ते से जो है वो आपने उसको पीसना है। पीस लेना है, मशीन से ग्लैंड कर लें आगे पीछे। उसको आप जो है ½ टी स्पून हर खाने से आधा घंटा पहले खा लें। ठीक है, सबसे तो बेहतर। यकीन करें कि आपका स्टमक में गैसेस की प्रॉब्लम भी, E1 के आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी, और जो खुश्की आपकी आंतों पे आ गई है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो बिल्कुल ठीक। जिसके 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 8 पार्ट होते हैं, तो ये वाहिद अनार का छिलका ऐसा है कि सबको कवर कर देता है। बिल्कुल ठीक है। और ये ना सिर्फ ये करता है, इसका एक और काम भी है कि कार्बन की तरह आपका जो फुदला है, जो बेड पार्टिकल्स हैं, जो स्टूल के बेड पार्टिकल्स हैं जो खराब होके सड़ के आंतों पर चिपक जाते हैं, ये इसको भी बाहर कर देगा। बाहर कर देता है। अच्छा, मरोड़ हो सकती है, मगर पेशेंट मरोड़ को हमारे यहाँ जो है ना थोड़ा सा वो समझता है तो शायद कि कोई यार ये तो इन्फेक्शन हो आपने गया ऐसी है। दवा दे दी कि ये दर्द शुरू हो गया मेरे। यकीन करें ये फायदेमंद है कि जब वो स्क्रैचेस डाल के आपकी आंतों पे, आपके इंटेस्टाइन पे, आपके स्टमक पे, इजोफेगस पे, तो वो जो जिस तरह बर्तन मांजते हैं खुरच के, तो वो थोड़ी सी मरोड़ होगी। ठीक है। क्योंकि एक जो आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त प्रोसेस चल रहा है जी। वो एक रूटीन वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अनरूटीनेबल है। तो डेफिनेटली सफाई के लिए ये तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये अब एक मसला ये होता है, अब डॉक्टर साहब एक केस नज़र से गुजरा, मैं उसका यहाँ पे हवाला ज़रूर दूंगा कि हमारे अपने ऑफिस के ही अंदर एक वो हुआ कि वो पेट के दर्द की सूरत में वो एक गोली जो है वो खा लेते हैं, और वो खाने के बाद वो इतने यूज्ड टू हो गए कि बाद में जाकर जो है वो एक बड़ा पेचीदा मर्ज बन गया, और उसके बाद फिर जो है वो सर्जरी और बहुत ही मुश्किल मरहले से फिर गुजरना पड़ा, और फिर ये हुआ कि वो पथरी की शक्ल में जो है वो पित्ते के अंदर स्टोर भी हो गई। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास तौर पे मैदे के अमराज में हमने देखा है अक्सर के लोग कोई भी 2 बड़ी आम टैबलेट हर घर में मौजूद होते हैं वो फ़ौरन से खा लेते हैं, इससे कैसे
काबू किया जाए इस मसले को, जरा बताइए। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कॉलर लेते हैं, कॉलर को लेते हैं, फिर एक और गुफ्तगू गलत जारी। फहमी भी दूर करते जी हैं जी इस हवाले जी। से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं तारिक फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। सर मेरा ना 21 साल पहले ऑपरेशन हुआ था आंतरिक का। अच्छा। मेरे पेट में अब हवा सी रहती है, और अब जिस्म जिधर को रखता हूँ ना, बाजू वगैरह ना सो जाते हैं, ऐसे सर रखूं सर सो जाता है। ठीक है, जी सर। थोड़ी देर के लिए भी टीवी के ऊपर आवाज ना सुने। मेरे बाजू और सर जिधर रखता हूँ ना, ये पसलियां वगैरह, वो ऐसे लगता है जैसे सो गई है। अच्छा चलें, ठीक है। ये असाबी कमजोरी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से आपको हुई है। जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे वो डिस्टर्ब अभी होना जो शुरू आपने हो गया। बताई है ना अलामात, उससे यही साबित होता यही है, लेकिन साबित हो तफसील रहा इसमें है। आपको आप मुझे बतानी व्हाट्सएप पड़ेगी। पे और डिटेल बता दें, आपको बता दूंगा। पानी वाला जो परहेज आपको बताया कि रात को सोते वक्त आपने जो है वो पानी नहीं पीना है, सुबह नहर मुंह नहीं पीना है, खाने के दरमियान नहीं पीना है, और पपीते, अमरूद का, अनार के छिलके का, अनार का इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है, इंशाल्लाह रहमत हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो दवाइयों यासिर के हवाले भाई से आप हम बात कर रहे थे, तो एक और गलत फहमी मैं दूर करने जा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। ये बात आपने आज तक, यासिर भाई आपका तो कह नहीं सकता क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी नहीं नहीं दिलचस्पी मोहम्मद, रखते हैं हेल्थ के अंदर, और एक हकीकत पसंद आदमी है कि आप हकीकत तक पहुंच जाते हैं। जी मगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सुनने वाले नाजरीन में 99% ने ना कहीं किताब में पढ़ा होगा, जी ना उसके तजुर्बे में रहा होगा। और मैं एक ऐसी अचंभे की बात बता रहा हूँ कि बड़ा कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। यानी कुछ ऐसे जो कि इससे फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें नुकसान भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ, ये मेरा कॉल है, दर्द अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो पेट का दर्द हो, दिल का दर्द हो, सर का दर्द हो, जो दर्द हो। जी देखिए, दर्द वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर है कि जो आपको बताता है जी कि पीछे क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर दर्द ना हो तो 2-3 इंच पीछे दिल पे अटैक आ रहा है, बहुत अच्छी बात। आपके ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व बंद हो रहे हैं, नहीं पता चला। एओर्टिक वॉल आपका प्रॉब्लम कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कोई इशू कर रही है, बिल्कुल ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कोई इशू कर रही है, वेन कोई इशू कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? आपको मैसेज थोड़ी आएगा मोबाइल पे। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल हम आपने इतने सही अल्लाह वाले थोड़ी है कि हमें ख्वाब में आ जाएगा कि होना क्या है। कॉलर लेते हैं फिर कहा। इंशाल्लाह। फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। कराची से बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। जी बिलाल ये साहब, सर पे डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। टीवी के ऊपर अगर आप आवाज सुनेंगे मैं बात नहीं बट कर सकता। डैंड्रफ का आपका इशू है, डैंड्रफ बता देते हैं। मजीद कुछ है तो व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि आप आवाज़ टीवी पे सुन रहे हैं हाँ, और वक्त फिर ज़ाया होता है वक्त ना ज़ाया सवाल। हो जाता है। जी डॉक्टर डैंड्रफ साहब। के लिए आपके तवज्जुह से, K21 के तवज्जुह से बता रहे हैं आपको कि आप एक तो तमाम शैम्पू बंद कर दें, ये सब मसनूई है, बिल्कुल सनती ठीक है। केमिकल है, ये सब बंद कर दें। ठीक है। आपने मीठे सोडे को 5 मिनट लगा रहने देना है ठीक है, और उससे सर धोना है, पहली चीज़। जबरदस्त। दूसरा, आप चाहें तो देसी अंडा, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट ये कि आपने कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल ठीक है। दोनों को 50-50% मिक्स कर देना है राइट। और ये लगाना है। ये वो नुस्खा दे रहा हूँ जो कि आप 1 लाख रुपए का बोतल में भर के भी बेच सकते हैं। आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, आपका डैंड्रफ खत्म होगा, बाल जी टूटना बंद हो जाएंगे। ये दो चीज़ें जो हैं ये एक पूजे में मैंने बंद कर दी है। ठीक है, एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं गुलिस्तानी जहाँ से शाजिया बात कर रही हूँ। Yes, मैंने शाजिया। अभी टीवी ऑन किया तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो अनार के छिलके का कुछ डॉक्टर साहब ने मुझसे मिस हो गया, रिपीट अगर करते हैं। ठीक है। और सेकंड ये कि 10 साल का बेटा है मेरा ना, तो उसको बहुत कब्ज की शिकायत है। अच्छा, बच्चे को कब्ज की शिकायत है, 10 साल उसकी उम्र है, ये आपने बताया। तो बहुत मेरी ज्यादा बहन, बच्चा जो है वो ब्रेड डबल रोटी खाता है, जी जी खाते हैं। सख्ती से बंद कर दे, कब्ज की सबसे बड़ी वजह है। और बाहर के जितने भी ये पापड़ होते हैं बड़े खतरनाक किस्म के तेल में, घी में इस्तेमाल करके तैयार किए जाते हैं। ये बंद करें, चॉकलेट्स बंद करें, कलर जितने भी बिस्किट्स हैं
जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं कि बच्चा चलो बिस्किट खा रहा है, बहुत अच्छी बात है, केक खा रहा है, ये सब लेकिन कलर सर से, फिर लाइट एसेंस से बनता है। जी, जी। सुनिएगा बहन बात ना, जी, जी। तो ये कलर एसेंस से बने, तमाम चीज़ें बंद करें, जौ के दलिए पिलाएं बच्चे को, और सालन खिलाएं, ये चीज़ें खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं। तो ये जितनी भी आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ हैं, कलर वाली, एसेंस वाली, केमिकल वाली, खुद जायका, जो कि ज़ाहिरी एसेंस से जायका एक जनरेट किया जाता है, ये बंद करें। बेकरी आइटम सबसे बड़ी वजह है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो आपका पहला जी सवाल सर, था कि एक और अनार, बात बताइएगा कि जो मिल्क है ये नेस्वीटा पीता है, जी, 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 जी। ये जो मिल्क पीते हैं, मेरा बेटा जो मिल्क पीता है वो नेस्वीटा पीता है, या ये फ्रेश मिल्क इसके लिए बेहतर है? अच्छा, अब देखें, ये हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेके आपको नहीं बता सकते, मगर आप प्रोग्राम पूरा देखिएगा, मैं जी। कहीं ना कहीं जिक्र कर दूंगा इस बात। ठीक है जी। अभी फौरन पॉइंट आउट नहीं करूंगा। ठीक है। पहला सवाल अनार का छिलका था। वो जो है यूट्यूब चैनल है हमारा K21 का, तो उसमें डेली के प्रोग्राम जो है, चाहे वो मेरा प्रोग्राम हो, यासिर भाई का हो, या कोई भी, जी। वो उसमें ऑन एयर कर दिया जाता है। तो जो प्रोग्राम आप मिस करें, बुध और जुम्मे, जितने भी बुध जुम्मे गुजरे गुज़िश्ता 2-3 माह के, तो उसमें मेरे तमाम प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है शाजिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब शाजिया, एक और बड़ा आम नुक्ता जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, मैं इसका जवाब अभी लूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर साहब की एक बात जो है वो कॉल से पहले हम जी। ये बात कर रहे थे कि दर्द अल्लाह ताला की नेमत नेमत है। है। अब स्टमक पेन के अंदर भी हम बड़ी जल्दी से एक बहुत ही मशहूर टैबलेट ले लेते हैं, दूसरी मशहूर टैबलेट ले लेते हैं, फौरन से तीसरी मशहूर टैबलेट ले लेते हैं। जी। तो 2-3 टैबलेट्स इतनी मशहूर है कि वो फौरन ले लेते हैं। ये उससे क्या होता है, वक्ती तौर पे वो दर्द, वो तकलीफ, इवन मोशन, आपका दस्त उसी वक्त रुक जाता है। मगर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? बाज़ औक़ात अल्लाह जी आपके फेफड़ों के अंदर बलगम होने की वजह से, आपके दिमाग में बलगम होने की वजह से, मेलेक जरी, आपका साइनोसाइटिस में बलगम जमा होने की वजह से मोशन करवाते हैं जी अपने बंदे को, वो साफ हो रहा होता है ताकि ये बलगम सारा स्टूल के जरिए निकल जाए। क्योंकि अगर आप उस वक्त सारा बलगम वोमिट आउट करके निकालेंगे तो वो इतना शदीद तकलीफ दे अमल होता है कि मैं नहीं बयान कर सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। तो हर चीज़ के पीछे ये, इसीलिए जो ये मोशन है, मैं तो कहता हूँ ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल ठीक है, और आपने इस बिल्कुल टॉपिक पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बड़ा मज़े की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ज़रूरी है, और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात कर रहे थे। एक कॉलर और हैं इस दौरान, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए, इलाके का नाम। शाहिद रजा बात कर रहा हूँ, शाहिद रजा, ब्लॉक 7, गुलशन इकबाल से। शाहिद साहब सवाल कीजिए। हाँ, आई एम अबव 70। माशाल्लाह। तो हकीम साहब से, डॉक्टर साहब से मालूम करना था कि मैंने वो जो आयत है अल्लाह ताला की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझे कब्ज हो गया था, बहुत सा कब्ज हो गया था। मैंने बताया नहीं, कुछ नहीं किया, तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन खुद जाके मेडिकल तरीके से ना इतना वो जोर डाला कि आखिर हर्निया हो गया मुझे। तो इसका मालूम करना था कि अब वो तो मैंने टेस्ट वेस्ट कराए जैसे बताया सर्जन को, तो बताते थे वही सर्जरी होगी इसकी, और कब्ज की दवाएं तो मैंने शुरू कर दी, और अभी भी सुन लिया कि क्या क्या बताया उन्होंने करें आप कब्ज के लिए। मैंने खुद जुल्म किया अपने ऊपर, और ये बेकार में बैठ कर भी कोई नहीं थी, खुदा ताला हमेशा सेहत देता है, खुदा को पारो। तो हकीम साहब से ये पूछना था कि ये जो है मतलब ये कि इसका कोई और इलाज भी है या ऑपरेशन जरूरी है? जी, ऑपरेशन किस चीज का, ये जरा बताइएगा, जरा बात। अच्छा, हर्निया का, ठीक है। बस मैं शाहिद भाई एक बात बता दूं कि आप ऑन एयर हैं, और ऑन एयर होते हुए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूं, और एक वाकया आपको सुनाऊंगा आपके तवज्जुह से तमाम नाजरीन को, कि कोई भी कुरानी आयत है, कुरान तो सबके लिए है बेशक, मगर जिसका ताल्लुक खुदा नबी करीम से जुड़ा होता है तो वो उसके लिए बड़ा ही सूदमंद साबित होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक बुजुर्ग थे, तो उनके पास एक खातून गई, उनकी काफ़ी सारी बेटियां थी, तो उन्होंने माफ़ी के साथ अर्ज़ की कि मेरे जो ये बेटियां हैं, घर में गुंजाइश नहीं है, मामलात हैं। तो उन्होंने कहा भाई 2-3 पत्थर ले आओ। वो पत्थर लेकर आए बुजुर्ग के पास खातून, तो उन्होंने कुल वल्लाहु अहद जो है ना वो पढ़ी, ठीक है, चंद मरतबा, तो वो पत्थर सोने के बन गए। तो वो उन बुजुर्ग का खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता था रूहानी, उसके लिए ना कुछ देना, दिल देना पड़ता है, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करना पड़ता है खुद को। तो वो खातून गई, उन्होंने वो सोना घर में एक साइड पे फेंका, और बेटियों का बेटा जितने पत्थर मिले सब लिया।
वो सारी रात कुल वल्लाहु अहद पढ़ती रही तो वो लोहा भी नहीं बना, पीतल भी नहीं बना, सोना तो दूर की बात। तो ये आप माशाल्लाह 70 प्लस हैं, बहुत एक्टिव हैं। आजकल तो 15 16 17 साल की हमारी बच्चियां बच्चे जो है वो आपसे ज़्यादा जो है ना वो बीमार है। तो वो आपका खुदा नबी करीम से ताल्लुक, आपकी आवाज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र नहीं आ रही, मैंने महसूस की, तो वो बता रही है जो आप बहुत सारे आप मान भी रहे हैं कि आपने जुल्म किया जी। अल्लाह ताला के यहाँ कबूलदारी देना जो है ना मेन है। बिल्कुल सही। जो ये है ना कि हदीस शरीफ है। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पढ़ लें, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहम्मद सिराजुल हसन मेरा नाम है, जिला रहीमा खान से मैं बात कर रहा हूँ। फरमाइए। मेरा मसला सर कि जैसे मैं खाना खाता हूँ तो ठीक 20-25 मिनट के बाद मुझे रफ़े हाजत की जरूरत पड़ती है, खाना हजम नहीं होता। एक दिन के बाद आप कह रहे हैं? जी सर। एक दिन के बाद आपको फिर जो है वो स्टूल पास होता है? नहीं सर, मैं ये कर रहा हूँ कि 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद। अच्छा 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद ठीक है। 20 मिनट बाद फौरन रफ़े हाजत की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये कि फिर प्रॉब्लम होती है और खाना से मालूम हजम नहीं होता। ठीक है। और ये काफी अच्छा आपको ऑनर जवाब देते हैं सिराज भाई। अभी आपको जवाब देते हैं। आपने करना ये है कि हर खाने से पहले काला नमक या पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक इसको चाटना है। ठीक है। आपने नियत ये रखनी है कि ये आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेशक है। तो आपने इसको चाटना है और इंशाल्लाह आपका ये मसला लो, आपको कच्चे पखाने आ रहे हैं। अच्छा, और इसकी ज़रूरत नहीं है खासतौर पे जो सफ़ेद सॉल्ट है ना, ये इसको चाटने की, ये तो समंदरी नमक है और ये सारा बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ी एक मार्केट है। ये आपने सही कहा, काला नमक या फिर ये जो लाहौरी नमक है, जो पिंक सॉल्ट जो है, जिक्र कर देता हूँ ताकि। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें कबूलदारी देनी है। जी जी। तो ये जो एक हदीस भी है कि जो पैगाम जब एक साहबी ने पूछा कि क्या अगर इतनी हम एक दफ़ा तौबा करें फिर गलती हो जाए दोबारा करें, तो आपसे ने फरमाया कि क्या जब तक तुम जिंदा हो अगर तुम तौबा करते रहो तो तुम्हारे गुनाह इतने क्यों ना हो जाए कि सातों आसमान और ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा भी भर जाए, तो ये आपने माफ़ी मिल जाती है। तो इसके पीछे ना बड़ा एक साइंसी मैसेज भी है। देखिए, आप जब कबूलदारी देते हैं, आप गलती मानते हैं जी, तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देता है। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए देता है कि आप अपने आप को हैंड्स अप कर देते हैं अल्लाह जी के आगे। बिल्कुल ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके दिल में, देखें इतना आसान नहीं होता। आप देखें कुछ लोग, मैं बड़ा कल एक मिसहैप हुआ गाड़ी के लिए, मेरा मुल्तान विजिट आज था मगर अब हमने कैंसिल किया, कल हम निकलेंगे मुल्तान के लिए। तो गाड़ी के सर्विस के लिए हम वहाँ गए तो उन्होंने वो स्टेपनी ख़राब कर दी, वो एक नया चक्कर हुआ। अब वो गलती मानने को तैयार नहीं थे और वो बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं। हम बाद में साबित हो गई ये चीज़। तो अगर गलती मान लेता है ना इंसान, तो आधे से ज़्यादा गुस्सा तो वहीं ठंडा हो जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि सिग्नल्स पे हमारे कहीं कोई सॉरी कह दे तो बात ख़त्म हो जाती है, मगर हमारे यहाँ ज़िद पे बात आ जाती है। तो हम एक तो मसनूई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मसनूई ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रात को वक्त पे सो नहीं रहे, सुबह उठ नहीं रहे, और हम कहते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छा एक जो ना पैकिंग वाला दूध जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन खातून जो है वो एड पे आती हैं, तो क्योंकि ये दूध बहुत अच्छा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखें, कोई भी चीज़, ये उन खातून का जवाब भी है, कोई भी चीज़ जो अननेचुरल तरीके से पैक की गई हो, अननेचुरल तरीके से प्रोसेस करके उसकी पैकिंग हो या तैयार की गई हो, तो वो मुज़र सेहत है। बिल्कुल ठीक। मैं बींगा तबीब जो है ना, ये एक अमानत है और अमानत बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आप खुद सोच लें कि क्या वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी दूध हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर वो अननेचुरल तरीके से पैकिंग की गई है, चाहे वो मसनूई अद्वियात क्यों ना हो, जब तक उसमें एसिड नहीं डाला जाएगा, कोटेड नहीं किया जाएगा, तो वो एक गोली की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, टैबलेट की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, वो एक सिरप फॉर्म की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी,
तो वो एक पाउडर फॉर्म की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, वो अननेचुरल तरीका है। तो कहीं ना कहीं उसके मुज़र असरात मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अब इससे पहले हम प्रोग्राम्स में बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है कि इसके क्या नुकसानात हैं। अब ना चाहते हुए भी ये बात कहनी पड़ती है कि हम लोग शायद, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, कि इस तरह की आर्ट कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ऐसे ऐसे लोगों को लिया जाता है कि फिर वो ना चाहते हुए भी वो प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन याद रखें, हम एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, एक तो खुराक के इस्तेमाल के हवाले से। हमारे पिछले प्रोग्राम्स अगर आपको देखने का इत्तेफाक हो, यूट्यूब के ऊपर आप प्रोग्राम जाके देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासर, अगर आप लिखेंगे तो ये आपको जो है प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जिसमें हमने ये बात लातादाद मरतबा की है कि जो खुराक का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे जो दूध का इस्तेमाल है, इसके बारे में जो है वो आपको नज़र षानी की ज़रूरत है। गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करें? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ, कराची से, पंजाब कॉलोनी से। जी जी, सवाल कीजिए। जी, डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी वालदा है, 60 साल उनकी एज है, उनके पैरों के तले के नीचे बहुत जलन होती है। ठीक है। शुगर की मरीजा हैं? नहीं, शुगर वुगर सब नहीं कुछ ठीक है, सिर्फ है ना इनको ब्लड प्रेशर रहता है। अच्छा, यूरिक एसिड आपने चेक करवाया है? हाँ जी, यूरिक एसिड भी सही है, सिर्फ इनके पैर है ना ऐसे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, इकट्ठे होते हैं, जमीन पे नहीं रख सकती हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है ठीक है। और दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे नज़ला बहुत रहता है। नज़ला रहता है? बेटा, आपको सिर्फ नज़ला नहीं रहता, कमर के पिछले से दर्द भी है, आसाबी कैफियत है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और एक दो इशू और है जो मैं नहीं बता सकता, जो आपकी आवाज़ बता रही है। तो आप जो है व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। जहाँ तक वालदा जी की बात है, वालदा जी की इस हवाले से किसी किस्म की दवा नहीं लेना। पूरी कायनात में कोई दवा नहीं बनी, मगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो ये नहीं कहेगा कि इसकी दवा नहीं है, वो कोई ना कोई दवा आपको हमारी कराची की एक आम फहम जबान में कहते हैं कि भेड़ देगा, दे देगा, क्योंकि उस बेचारे ने भी दुकान चलानी है। तो आप खुदारा आपने दवा नहीं लेनी। हाँ, उनके सोने उठने का वक्त आप अच्छा करें, उनकी डाइट अच्छे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, रात को सोते वक्त अगर आप वालदा जी के साथ हैं, या जो भी आपकी बहन या जो भी उनकी बहू या जो भी साथ है खिदमतगार बेटा, तो वो रात को तकरीबन 15 मिनट आपने एक पाँव पे और 15 मिनट दूसरे पाँव पे सरसों का ओरिजिनल तेल, सरसों का ओरिजिनल तेल, आप चाहे पीली सरसों ले लें, आप काली सरसों ले लें, ये भी बेवकूफ़ बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक 700-800 रुपये किलो है, एक 200 रुपये किलो है, तो सस्ता वाला ले लें, किसी के धोखे में ना आए। और जो सस्ता वाला तेल आप ले लें वो अच्छा होता है, आपने उससे मसाज करना है बड़े प्यार से, मोहब्बत से, इंशाल्लाह 3 दिन में मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, चलें। तो ये हमारी कॉलर थे। जी जनाब, कुछ देर पहले बात हो रही थी, अब जो नेचुरल फूड के हवाले से, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से, अब मैं ऑर्गेनिक का नाम इसलिए लेना अब मैं तर्क कर देता हूँ क्योंकि इसके नाम पर भी एक नया काम जो है वो शुरू हो गया है। ऑर्गेनिक मेडिसिन, ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक ये और वो जनाब एक शैम्पू जो पहले 300 रुपये का होता था वो ऑर्गेनिक है, तो वो जनाब 4,500 रुपये का है। ये है आप सिलसिला। अब आप फरमाइए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात, आप निशानदेही बड़ी अच्छी करते हैं यासिर भाई, क्योंकि आप एक नॉन कमर्शियल बंदे हैं और आपको ख़रीदना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो यही वजह है कि आप ये सारी बात कर देते हैं, वरना आज एक नेशनल टीवी पे बैठ के बात करना इतना आसान नहीं है। सच बोलना हदीस शरीफ के मफहूम में कि ईमान की 3 निशानी है। पहली तो ये है, एक ईमान वाले की जो पहली सबसे अफजल वो ईमान उसका मजबूत है कि जो उस चीज़ को ताकत से रोके गलत चीज़ को। दूसरा ये है कि वो ज़बान से। आखिरी कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और K21 का भी बहुत शुक्रिया कि वो बोलने देता है आपको और हमें यहाँ पे बिठा के। ये नॉन कमर्शियल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि इस बात की हकीकत का अंदाज़ा अब हमारे नाज़रीन को भी होता जा रहा है कि नेचुरल चीज़ के करीब तर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे ये जो 2-3 साल गुजरे, जो हमें लॉसेस हुए हमारी मईशत को, हमारी सेहत को, हमारे बच्चों को, हमारी एजुकेशन को, इसकी बड़ी वजह ही अननेचुरल लाइफ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। इसकी सबसे बड़ी वजह अननेचुरल आर्टिफिशियल जरासीम बैक्टीरिया वजूद में आता है, अननेचुरल तरीके से फैलता है, बिल्कुल ऐसा ही, अननेचुरल तरीके से दुनिया का बेड़ा गर्क कर देता है। बिल्कुल ठीक है। और हम उसकी रोकथाम भी अफसोस के साथ अननेचुरल तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उसके लिए मैं फिर मशवरा दूंगा कि नाक में जैतून का तेल डालें, एक्स्ट्रा वर्जन। बिल्कुल ठीक है। अदरक का कहवा इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। दुनिया की कोई भी वैक्सीनेशन या मसनूई अद्वियात आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या मजबूरी हो, आपने अदरक का, सौंठ का कहवा लेना है, नाक में जैतून का तेल डालना है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी किस्म के आरटीआई से बचेंगे आप, किसी भी किस्म के ये जो बीमारी इस वक्त जदीद चल रही है इससे बचेंगे आप, और आपके यकीनन कुछ पैसे भी बचेंगे, सेहत भी बचेगी, वक्त भी बचेगा, आप अपनी मईशत मजबूत कर सकते हैं, एजुकेशन मजबूत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप अगर कहीं मार्ट जाते हैं तो वहाँ एक ही कंपनी की 2 प्रोडक्ट्स रखी हैं, एक नेचुरल ऑर्गेनिक, एक अननेचुरल, और नेचुरल के पैसे जो है 10 गुना ज़्यादा है। उन्हें पता है कि अब पब्लिक की ये ऑन डिमांड चीज़ है। अब तमाम जितनी भी मसनूई अद्वियात की तैयार करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बाकायदा खोल दिया है कि जहाँ पर उन्होंने एक ऑर्गेनिक मेडिसिन बनानी है और उसको अननेचुरल तरीके से पैक करना है और ये कहना है कि नेचुरल मेडिसिन है। तो नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, कुदरती चीज़ आपके पास कुदरती तरीके से पहुँचनी चाहिए। उसकी अनऑर्गेनिक चीज को ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप सिर्फ उसके आगे से अन हटाना है, वो खुद ब खुद ऑर्गेनिक हो जाएगी। नहीं, उसका भी एक जो इस वारदात का एक तरीक़ेकार है। होता ये है कि उस डिपार्टमेंट के जो नाम नहाद सरबराह कोई मुझ जैसा हकीम होता है, तो ये लिखा होता है अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट। तो ये बात इम्पोज हो जाती है कि नहीं है नेचुरल चीज़ है। तो बात ये है कि हमारे लोग भी शामिल हैं, बहती गंगा में कहते हैं कि हर बंदा हाथ धो रहा है। तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये जो हालात आखिरी 2 साल गुजरे हैं, ये इस तरह के हालात गुजरे हैं कि जब से ये दुनिया बनी है, ख़ास तौर पे हम बात करें, ऐसे हालात तो कभी नहीं आप देखें किताबों में, तारीख में। और अगर कोई आपको ये हालात पैदा होने से 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले भी कहता कि यार ऐसा हो सकता है, तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं। यार पूरी दुनिया की कारोबार बंद हो सकता है, स्कूल बंद हो सकते हैं, ये यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। तो ये अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि जो तरीक़ेकार जीने का हमने सिखाया, हमने आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, अमली नमूना क्या अपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जब आप इसकी मुखालफत करेंगे, जाने अनजाने, बिल्कुल ठीक है, जागते सोते, बिल्कुल ऐसे, खाते पीते, उठते बैठते, तो वहाँ आप फिर अननेचुरल, इसी को तो कयामत कहते हैं, इसी को तो अल्लाह का अजाब कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे कि आप इतनी बड़ी बड़ी साइंस, इतनी जदीद साइंस, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी तहकीक, सब धरी की धरी रह गई और आप कुछ नहीं कर सके। और 2-3 साल तक आपका सब कुछ तबाह होता गया और आप अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कारोबार। आपको कोई मुसल्ला बरदार शख्सियत नहीं है कि आपने कारोबार बंद करना है। आप, ये अल्लाह ताला का अजाब है। तो हमें तहज्जुद में उठना है, रूटीन जो सुन्नत है तिब नबी को अपनानी है। आपने फजर से इशराक तक मुसल्ले पे बैठे रहना है। आपने पीर जुमेरात का रोज़ा रखना है। आपने 13, 14, 15 का रोज़ा रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब। अभी ये फास्टिंग के हवाले से जैसे भी आपने बात की, अब क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी है कि दिल करता है कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए, लेकिन इजाज़त क्योंकि आप यहाँ पर लेनी होगी और कॉल्स का सिलसिला जो है वो अब अपने अख्ताम को पहुँचता है। लेकिन ये आपके जो सवालात मौसूल हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया और जो कॉल्स के ज़रिए हमें मौसूल हुए, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होने के लिए। और बुध और जुमे का दिन हमारा जो मुख्तस है, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। इंशाल्लाह आने वाले बुध को ज़रूर यहाँ पर मौजूद होंगे, फिर आपसे इस मामले पर आपकी सेहत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह निगहबान।